हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी ईयरली रीडिंग 2021 के लिए। ये रीडिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहला आपके रिलेशनशिप का होगा, दूसरा करियर का और तीसरा हेल्थ का। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द ईयर 2021। Messages for Capricorn. King of Swords. Seven of Pentacles. Ten of Cups. Ace of Swords. Four of Swords. The Empress. अगर आपका पहला क्वार्टर देखा जाए, जनवरी, फरवरी और मार्च का कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है कि ये ईयर जो है आपका वो झगड़े से शुरू होने वाला है। पहले क्वार्टर में हो सकता है किसी बात को लेकर झगड़ा हो और आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा बोल दे जिससे आप बहुत हर्ट हैं। आप सोच रहे हैं कि आपने इतना कुछ किया है, इतना कुछ दिया अपने पार्टनर को, फिर कमी कहाँ रह गई? क्यों आखिर आपके पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहे हैं? क्या आप में कोई कमी है? मुझे लगता है कि आप में कोई कमी नहीं है। आप ओवर थिंक कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, और ये जो ओवर थिंकिंग है ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है आपके सेल्फ एस्टीम को। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो लेडी है ये सब कुछ सीख के और आके वापस इस पेड़ को टच करके देखती है कि उसका जादू कितना काम कर रहा है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो सेम मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को खुश करने की कुछ ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कमी आप में है, शायद उन्होंने कुछ बोला और आपने सोचा ओ ऐसा है क्या, और आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। बदल करके आप देखना चाहते हैं कि फिर क्या होता है। आपने खुद को बदला, खुद पे वर्क किया, नतीजा हुआ कि ये इंसान इम्प्रेस्ड है। आपने इनकी बातें मान ली, इनके हिसाब से चेंज हो गए, ये इंसान खुश हो गया। एंड 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए ये अच्छा टाइम हो सकता है थोड़े समय के लिए। अगर आप उनकी बात मान जाते हैं तो सब कुछ फाइन है। और इसके अलावा आप मैरिड हैं तो भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ना पड़े टेम्पोररी समय के लिए। फिर अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून की, तो आपके पार्टनर ने मेरे ख्याल से ये देख लिया है कि आप इमोशनली उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, आप लॉयल हैं। आप चूंकि कहीं और किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, इसीलिए
उनकी हर बात आप मानते जाएंगे और शायद फिर वो अप्रैल में और जून में फिर कुछ एस ऑफ सॉर्ट्स वो करने वाले हैं। कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। और 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मेरे ख्याल से इस बार आप इस मूड में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ आप अकेले नजर आ रहे हैं, आप सैड हैं, आप बहुत दुखी हैं, क्योंकि आप वाकई इस इंसान से इमोशनली बहुत अटैच्ड थे और चाहते थे कि फाइनली ये पर्सन ही आपका सोलमेट बने, आपका लाइफ पार्टनर बने। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर की द एम्प्रेस जाग गई है, वो क्वीन जिसको पता है कि उसको कैसे डिसीजन लेने हैं, उसे दूसरे लोग नहीं चला सकते हैं हर बार। उसे अगर कोई ओपिनियन अच्छा लगेगा तो वो मानेगी, नहीं अच्छा लगेगा तो वो मजबूर नहीं है फॉलो करने के लिए रूल्स। वो चीज यहाँ पे आपके अंदर जाग गई तो आप यहाँ पे अकेले रह जाएंगे, लेकिन एक और बार आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। आप ये समझ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को चलाने का बोझ सिर्फ आप पे नहीं है, आपके पार्टनर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। Messages for Capricorn. The Sun. Ten of Wands. And Queen of Pentacles. Excuse me. Knight of Wands. Seven of Swords in reverse. Three of Cups. ओके, सो द एम्प्रेस के कार्ड के साथ यहाँ पे कार्ड के बाद यहाँ पे आप द सन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है और ये द एम्प्रेस और द सन, ये पर्सन जो है जो आपसे डील कर रहा है वो समझ जाएगा कि आप द एम्प्रेस हैं, अब दोबारा ये नहीं होगा। एक बार आपने जो कॉम्प्रोमाइज कर लिया वो कर लिया, लेकिन दोबारा सिर्फ आपकी तरफ से ही कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होंगे। और ये चीज उनको समझ में आ गई है, इसलिए यहाँ द सन का कार्ड है। फिर से ये पर्सन आपके साथ पैचअप करेगा, क्योंकि इनको पता है कि आप ही वो हैं जो इनके लिए बने हैं। ओके, और फिर यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कैप्रिकॉर्न आपको प्रपोजल मिलेगा, आपको प्रपोज किया जा सकता है। इनकेस आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको, और सेपरेशन में चले गए किसी रीजन से, तो साथ रहने का प्रपोजल मिल सकता है, कोई नई चीज ऑफर हो सकती है। सो यहाँ पे आपके लिए चांसेस रहेंगे शादी के इस क्वार्टर में। और अगर आपकी शादी होती है तो फिर 10 ऑफ वांड्स के साथ आप टायर्ड फील कर रहे हैं शादी की तैयारियों में, शादी के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच के, और बहुत ज्यादा वर्क होता हुआ यहाँ दिख रहा है। अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अगर हम जाएं तो नाइट ऑफ वांड्स के साथ आप विक्टर जैसा फील कर रहे हैं,
आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको फाइनली अपना पार्टनर मिल गया है और आप 7th क्लाउड पे है। ओके, सॉरी 9th क्लाउड मे बी। सो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी खुशी जो है वो फूले नहीं समा रहे हैं आप, और 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कोई गलती कर सकते हैं ओवर एक्साइटमेंट में। ओके, अगर आप कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहेंगे इस रिलेशनशिप को लेके, आपसे कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अभी आप मैच्योर नहीं है रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, और बहुत दिन बाद आपको ऐसा मौका मिला है जब आप एंजॉय कर सके खुल के अपने रिलेशनशिप को। यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, किसी तरह के एक्सीडेंट से आपको बचना होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑफ कप्स। वैसे सब कुछ अच्छा है, अगर आप थोड़े केयरफुल रहे तो आप अपने दोस्तों के साथ हैं, खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं इन द एंड ऑफ द ईयर, और आपको इस बात की खुशी है कि ये साल आपके लिए एक पार्टनर लेके आया है जो कि आपको कमिट कर रहा है और बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस देखते हैं कैप्रिकॉर्न फॉर द ईयर 2021। Messages for Capricorn. Okay. Master Jesus, you are on the path of light, love and forgiveness. Further healing is possible at this time. So आपको यूनिवर्स जो है एक ऐसे पाथ पे ले जा रहा है जहां आपके लिए लाइट है, नई होप्स है और प्यार है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, और फॉरगिवनेस आपको रखनी पड़ेगी। जो भी चीजें हो रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच, जैसा मैंने कहा शुरू में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसको आपको भूल जाना होगा एक नई शुरुआत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अगर आप इन चीजों को पीछे छोड़ देंगे तो आपका ये रिलेशनशिप जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगा। फर्दर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। मुझे लगता है कि आप इन चीजों को पीछे छोड़ पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपकी मदद कर रहा है। जीसस जो है आपके अंदर पॉजिटिविटी भेज रहे हैं, आपको मेंटल पीस मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा और आपका दिल इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इस तरह की चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे और अपने फ्यूचर को खूबसूरत बनाएंगे। ओके, सो ये थी आपकी लव रीडिंग। आप देखते हैं कि अगर करियर के हिसाब से इन कार्ड्स को देखा जाए तो इनका क्या इंटरप्रिटेशन है। पहला है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। अगर फर्स्ट 3 मंथ की बात की जाए तो किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपकी अनबन हो सकती है आपके सीनियर्स से, आपके वर्क प्लेस पे। और ये किस तरह की अनबन हो सकती है? हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आपको एक पर्टिकुलर काम नहीं आता, या आप एक पर्टिकुलर काम को सीरियसली नहीं ले रहे, ठीक से नहीं कर रहे, और आपको लगेगा कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरी ये एजुकेशन है, मुझे मत सिखाओ। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको यहाँ वर्क करना है, तो फिर कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करना होगा। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फिलहाल के लिए आप उनकी बात सुन के उनके हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जो चेंजेस चाहिए, जैसे कि लो अगर तुम्हें इसी स्टाइल में पसंद है तो लोग यही कर देते हैं, भले ही ये इंफीरियर तरीका है, मेरा तरीका सुपीरियर था, इस तरह की चीजें। हर किसी को क्वालिटी की परख नहीं होती और हर किसी को अच्छी क्वालिटी की चीज पसंद भी नहीं आती। ओके, तो इस तरह की चीजें आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अपने स्किल्स को अलग तरीके से यूज कर रहे हैं और उन स्किल्स को आप टेस्ट कर रहे हैं। सक्सेसफुली आप उस काम को कर जाएंगे और इसके कारण आपके जो सीनियर्स है वो आपसे खुश हो जाएंगे। और 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे आपको बोनस, कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलने की पूरी संभावना है। कुछ सोर्सेस आपके मनी के अचानक से भी क्रिएट हो सकते हैं 10 ऑफ कप्स से,
कुछ आपके फैमिली से भी आपको पैसे मिल सकते हैं। तो फाइनेंशियली आपका फर्स्ट क्वार्टर जो है वो हेल्दी नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करें अप्रैल में और जून की, तो एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगेन आपके अंदर थोड़ी सी आउटस्पोकन टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। ओके, जो काम आपने पहले किया था वो अच्छा था, लेकिन अब आपके जो सीनियर्स है वो चाहते हैं कि आप दोबारा से वैसा ही काम करें जैसे आप कर रहे थे, यानी अपने तरीके से। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप कुछ बोल देंगे, वो चीजें आपके सीनियर्स को इरिटेट करेंगी, आपको भी इरिटेट करेंगी। हो सकता है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ने तक का सोच लें। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप डिसअपॉइंटेड तो हैं, आप यहाँ वर्क करना चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे आप काम भी करते रहे हैं, लेकिन आप अब ये और टॉलरेट नहीं कर सकते। बिना बात के बार बार पिंच करना, प्रॉब्लम्स निकालना, ये चीजें अब आपके बस के बाहर हो रही हैं। फिर अगला कार्ड है द एम्प्रेस का। वो किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस का एटीट्यूड देखेंगे अप्रैल में और जून में। यानी जो आपके सीनियर्स हैं उनको आपका स्टैंड फेस करना पड़ेगा। आपने अपना स्टैंड ले लिया है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, मैं इसी तरीके से काम करूंगा या करूंगी, ये कंडीशन होनी ही चाहिए, मुझे ये पैसे चाहिए इस काम के लिए, या काम इस तरीके से होगा। जो भी चीजें हैं आपके और आपके बॉस के बीच, यहाँ पे उनको ये पता चलेगा कि एक बार आपने अपने आप को उनके हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पे हमेशा हुक्म चलाते रहेंगे और आप बिना सोचे समझे कोई भी चीज करते रहेंगे। तो यहाँ पे द एम्प्रेस के साथ मुझे लग रहा है कि आपके बॉस को ये जो अपना कड़ा रुख है उसे सॉफ्ट करना ही पड़ेगा, और क्योंकि उन्हें आपके जैसा एम्प्लॉय चाहिए। द सन के कार्ड के साथ आपके जो बॉस है वो आपको फ्लैटर कर रहे हैं, आपको बटर कर रहे हैं कि आपके जैसा एम्प्लॉय मुझे नहीं मिलेगा, आपका काम अच्छा है। और ये सच भी है, लेकिन इसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो अलग तरीके से निकालना चाहते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स के साथ वो आप पे और ज्यादा काम लाद देंगे। अगर हम जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात करें, सो यहाँ पे आप काम करके थक रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन आपने जो एपिसोड किया है पिछले कुछ समय में, अप्रैल में और जून में, वो आपके बॉस को याद है और उनको पता है कि अगर वो आपसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ भले ही आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, आपको रिवॉर्ड भी उतना ही मिल रहा है। आपके बॉस आपको पूरा कंपनसेशन देंगे इसका, क्योंकि उसके बिना तो आप मानेंगे ही नहीं, आपने ये चीज क्लियर कर दी है। और द सन के साथ आप भी खुश हैं एक्स्ट्रा मनी कमा के। अब अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, सो नाइट ऑफ वांड्स के साथ आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ऐसा कॉन्फिडेंस कि जो आप करें उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा आपको लगता है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आप अगर केयरलेस रहेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप जो भी प्लान करें इस वीक में, इस ईयर में, सोच समझ के प्लान कीजिए। रिस्क बहुत कैलकुलेट करके आपको लेना है, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई किसी खतरे में पड़ सकती है। 3 ऑफ कप्स के साथ साल के एंड में आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है जितना भी पैसा आपने बनाया है उसको लेके आप खुश हैं। ये साल जो है फाइनेंशियली बहुत अच्छा जा रहा है, और चूंकि आप एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स आप बचा लेंगे। ऐसा होने से आप रोक लेंगे और चीजें पॉजिटिव नोट पे एंड होंगी। Oracle messages for Capricorn for 2020.
Kuan Yin, care and compassion, choose to be love, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. सो फाइनेंशियल लेवल पे आपको कहा जा रहा है चूज टू बी लव, यानी आपके आसपास जितने लोग हैं उनसे सॉफ्टली बात कीजिए। अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं भी आती है तो भी उसको सॉफ्ट वर्ड्स में बोलिए। अपनी बात को कहा जा सकता है नॉर्मल तरीके से भी, इसके लिए आपको अग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बात में पॉइंट होगा तो सामने वाले को सुनना पड़ेगा। और वैसे भी आपके स्किल को और आपके टैलेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्पेशली आपने जिस लॉयल्टी से काम किया है। डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। कोई भी फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले आपको क्या जरूरत है क्या नहीं, बिल्कुल केयरलेस होके चलने से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, भले ही आपने कितने भी पैसे क्यों ना कमाए हों। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, अगर किसी को जरूरत है, कोई आपसे मदद मांगता है तो आपको उसकी भी मदद करनी चाहिए हो सके तो। ऑफ कोर्स पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप किसी को हेल्प कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी, उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। सो ये थी आपकी फाइनेंशियल रीडिंग फॉर द ईयर 2021। अब अगर हम इस रीडिंग को हेल्थ वाइज देखते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स को अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये कोई गलत फैसला लेता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी हेल्थ को लेके। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत है, मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज को लंबे समय से इग्नोर करते आ रहे हैं, अब और आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो आप उस ऑपरेशन को कराएं या उस चीज के ट्रीटमेंट के लिए आगे जाएं, चाहे आपको जो भी परेशानी हो। अगला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। आप देखना चाहते हैं कि आपकी तबीयत में कितना सुधार हुआ है और आपको अपनी सिचुएशन को आंकना होगा, जो आप कर भी रहे हैं। आपकी हेल्थ की क्या कंडीशन है वो आप ही को पता होगी। इसके अलावा 10 ऑफ कप्स के साथ आप हैप्पी नजर आ रहे हैं अपने फैमिली के साथ। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान देंगे तो अपना टाइम अपनी फैमिली को दे पाएंगे, और आपकी फैमिली भी है आपके पास जो आपकी केयर कर रही है। तो ओवरऑल ये ठीक ही समय है, लेकिन आपको किसी भी हेल्थ इश्यू को इग्नोर नहीं करना है। अब अगर हम अप्रैल, मई और जून की बात करें तो एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अपनी हेल्थ को लेके नेग्लिजेंट फिर से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका परिवार आपके साथ है, आपने एक चीज से रिकवरी पा ली है, लेकिन अब आप पोस्ट रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तुरंत अपनी दवाइयां बंद कर देनी चाहिए, अपना फूड चेंज कर देना चाहिए, किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं आप। ओके, तो जो भी रिकवरी आपने की है 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, वो वापस से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपको फिर से उन चीजों के सिम्टम्स दिखने लगेंगे, और अगर सिम्टम्स नहीं है, किसी तरीके का ऑपरेशन है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है उस ऑपरेशन में। तो जब तक आप पूरी तरह से रिकवर नहीं कर लेते, आपको ये सब नहीं करना है। फिर यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आपके घर वाले, आप स्पेशली अगर मैरिड है तो आपकी वाइफ आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि उनको आपको अब कंट्रोल करने की जरूरत भी है। आप बातें सुन नहीं रहे हैं और आपके लिए सुनना जरूरी भी है। ये आपके हेल्थ का मामला है, और एस ऑफ सॉर्ड्स से हेल्थ को लेके आपके और आपके वाइफ या स्पाउस या आपके फैमिली में झगड़ा हो सकता है, जो कि आप नहीं चाहेंगे कि हो। अब अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर को देखें तो ये जो सख्ती आपके साथ हो रही है, इसका नतीजा आपको ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है। द सन के साथ आपने रिकवरी कर ली है, आप हेल्दी हैं, आप हैप्पी हैं, और आप वापस से पुरानी जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आप पहले चीजों को दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे थे। अप्रैल में और जून में आप अपने फूड हैबिट्स को लेके, अपनी फूड हैबिट्स आपकी बिगड़ गई थी।
मेडिसिन अपने टाइम से नहीं ले रहे थे, और उसके बाद जब हम जुलाई अगस्त सितंबर की बात कर रहे हैं, तो अब जब आपको थोड़ा सा ठीक महसूस हो रहा है तो 10 ऑफ वॉन्ड के साथ आप एकदम से उठ के सारे काम कर लेना चाहते हैं। बहुत लंबे समय से आप अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पाए थे, अपनी पसंद का काम नहीं कर पाए थे, और अब जब आपको अपने बॉडी में एनर्जी महसूस हो रही है तो आप सारे काम एक बार में निपटाना चाहते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके स्पाउस हैं या आपके परिवार वाले हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा काम खुद करें और आपको आराम देना चाहते हैं। वो ऑफर कर रहे हैं पेंटिकल, लेकिन आप तो बस अपनी एनर्जी को फील करने के लिए, वापस हेल्दी फील करने के लिए आपके अंदर ज्यादा अर्ज रहेगी काम करने की। फिर अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को देखें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ पूरी तरह से फिट हैं आप। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बॉडी में कोई आपके इश्यूज नहीं है, लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको केयरफुल होना होगा। यहाँ पे फिजिकल इंजुरीज हो सकती हैं, किसी तरीके का एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है। और जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे आप केयरफुल रहे तो अच्छा होगा। यहाँ 3 ऑफ कप्स के साथ आप पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, आपके आसपास लोग हैं, आप हैप्पी हैं, लेकिन चाहे आप जैसे भी रहें आपको सावधानी से चलना होगा। ऐसा ना हो कि इस मस्ती में आपका ध्यान कहीं भटक जाए एंड आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स। Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो आप सेफ हैं, डरिए मत। ओके, बस अपने रूटीन को फॉलो करते जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। आपको ऑपरेशन की जरूरत है तो आपको करवाइए, डरने की आपको जरूरत नहीं है। आपके आसपास यूनिवर्स के एंजल्स खड़े हैं जो आपकी देखरेख कर रहे हैं। सरेंडर योर कंसर्न्स, अपनी नेगेटिव थॉट्स को छोड़िए, अपनी चिंताओं को छोड़िए, और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में अपने आप पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सो ये थी रीडिंग आपकी ईयर 2021 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।